बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हुज़ूर वाला, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो फ़ैसले हो रहे होते हैं, ज़ाहिरन तो किरदार कुछ और होते हैं। आपको लगता यही है कि फ़ैसले ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, ऐसी वजूहात हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत किरदार अदा करते हैं। मैंने आपको ख़बर दी थी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2 तारीख से बाकायदा जो पाकिस्तान ने जो अगली किस्त 78 करोड़ के आसपास जो लेनी है, वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसमें मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ जो कि मेरी ज़ाती ख़बर है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि IMF वाकई ही लंका ढाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो आपको कल परसों से इलेक्शन के मामलात बड़ी तेज़ी के साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात कल से ख़ुसूसन आपको इमरान खान साहब की फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो सारी ख़बरें कि जी बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा, जो चाहे बल्ले पे ठप्पा लगा ले, जो चाहे किसी और पे ठप्पा लगाना उस पे लगा ले, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। और ये आपने ये भी देखा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहता था मैं मर जाऊंगा लेकिन सदरे पाकिस्तान के पास नहीं जाऊंगा, उसने अपना थूका चाटा है जनाब। थूकर चाटना इसी को तो कहते हैं। वो जनाब ऐसे भीगी बिल्ली बन के पहुंचा है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास, जो कि इमरान खान का ओपनर बैट्समैन है, आखिरी खिलाड़ी डटा हुआ है इमरान खान का, सदर आरिफ अलवी। उसके पास जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे और मिन्नतें समाजतें उसने की हैं कि अल्लाह दा वास्ता जे साड़ी सुन लो तो जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दो। खैर, अब आपको मैं बताया कि IMF जो है पाकिस्तान आ रहा है। अब आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल जाके मना रहे हैं कभी सदर पाकिस्तान को, कभी इलेक्शन कमिश्नर को। अब ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सदर का क्या काम है इलेक्शन करवाना। वो जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा। अब मैं ज़रा ख़बर आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल दरअसल है क्या। बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, बाकी ऑपरेशन बाद में करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, बाकी पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हो क्या रहा है। तो जनाब IMF ने लंका ढा दी है, यानी जो IMF इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा है उनके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना सबसे IMF के लिए अहम चीज़ है और होनी भी चाहिए। और पाकिस्तान की जानिब से एक स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, उससे मुतल्लिक भी बात जो है वो कर रहे हैं। अब शहबाज राना साहब की जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजाय इलेक्शन के हवाले से कोई और बात करते, बल्कि उन्होंने कहा जी आओ तानू सीधे ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो मुलाकात करवा देना जनाब। अब इसका मतलब बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है, क्योंकि एक किस्त तो आपको मिल जाएगी जो जाहिर है इस महीने उसका रिव्यू हो जाएगा, लेकिन एक किस्त उस $3 अरब में से पेंडिंग है, एक बात। और दूसरा, उसमें आपने अलग से इजाफी रकम लेनी है या IMF के साथ आपने नई डील करनी है, तो भी आपको इलेक्शन करवाना है। तो आपके हाथ पांव बांध रहा है IMF। और हमें आम पाकिस्तानियों को लग रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने देखें कितनी उम्दा शानदार काम कर दिए। लेकिन नहीं, हकीकत यह है भाई, वो जो पैसे देने वाले IMF वाले हैं वो कह रहे हैं भाईजान बताओ इलेक्शन कब करवाने हैं, पैसे लेने आ जाते हैं हमसे। आप जब आए हैं 2 तारीख को, तो 2 तारीख वाले दिन कैसे मसले फर टक टक करके हल हुए हैं। और आज जबकि 3 तारीख है, तो आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्मनामा जारी हो गया है। और आज आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि आज जब सबसे पहले पेश हुए अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी हमें मिनट्स पेश करें। मिनट्स के बाद उन्होंने कहा कि जी कहाँ सदर पाकिस्तान के दस्तखत हैं कागजात पर। खैर वो वक्फा हो गया कि बाद में पता चला जो सदर पाकिस्तान के हवाले से जो डॉक्यूमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें कहा गया है कि सदर ने जो ख़त लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की तारीख का ऐलान करें। सदर के इस ख़त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर जो है कि उसमें कोई किरदार नहीं है। सदर ममलिकत का आला ओहदा है,
हैरत है कि सदर ममलिकत के इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं है। तो सदर ममलिकत जो हैं, अगर उनको राय चाहिए थी तो 186 आर्टिकल के तहत राय वो ले सकते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर सूरत सदर को ही चाहती है कि वो ही ऐलान करें। एक बार भी नहीं कह रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप में कौन सी अकड़ थी, आप में कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, आप में कौन सा इख्तियार था कि आपको सदर बुला रहा था मुशावरत के लिए और आप गए नहीं, आपने उसके ख़त का जवाब देना पसंद नहीं किया। तो अब जनाब वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन भी जमा करवा दिया है और बताया है कि 8 फरवरी को जनाब हम मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो करवा देंगे। और आगे चल के जो कहा है कि हम जनाब आगे चल के आपके हुक्म पर अमल करेंगे और हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि सिकंदर सुल्तान राजा ने एक और चीज़ को माना है और उसने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और इमरान खान जो हैं एक मुल्क की बड़ी जमात के सरबराह हैं। उनको चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, माजी में उनको आइडलाइज़ करता था। उसने कहा कि ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बैठाता और उसने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा। अगर बल्ले पर बैलेट पेपर का इंतखाबी निशान हुआ तो फिर जनाब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। इतना वोट पड़ना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बल्कि बड़ी मिसाल है। ट्विटर पर हर रोज़ सर्वे करवा रहे हैं लोग, डेली। नून लीग के साफी बेचारे डरते डरते सर्वे करवाते हैं, उनको भी मुंह पे चपेड़े खानी पड़ती हैं। होता क्या है, रिजल्ट सारा इमरान खान की फेवर में आ जाता है। 90 से 95% वोट इमरान खान को पड़ते हैं। ट्विटर पे 2 नंबरी होती, कोई नहीं, मसला बड़ा ये है। वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा कोई बंदा ही तैनात नहीं है ट्विटर में, जो कोई 10 लाख, 1 लाख, 2,000, 50,000 लेके जो सर्वेस हैं ट्विटर के, उसको नून लीग के हक़ में कन्वर्ट कर दे। तो एक न्यूट्रल बंदों के भी मैंने ट्विटर पर, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके भी मैंने सर्वेस देखी हैं। तो सर्वे के एंड पे नतीजा क्या निकलता है? वाज़े बरतरी। मैं कहता हूँ क्लीन स्वीप कर रही है तहरीक इंसाफ। 90 से 95% वोट तहरीक इंसाफ के हक में निकलते हैं। अच्छा, अब आ जाए साइफर वाले केस पर। साइफर वाले केस में यह हुआ है कि जो इमरान खान के साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत ने सलूक किया है, उसके बाद अब इमरान खान के वकला जो हैं, अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफ्तर के ज़रिए चैलेंज कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये जो इम्तहान जो है, जो चैलेंज जो है, उसमें देखते हैं कि क्या वो इमरान खान को इंसाफ फराहम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इमरान खान के वकील ने बहुत जो अहम निकात उठाए, उसमें एक FIR का बहुत देर से दर्ज होना है। दूसरा ये है कि दफ़ात का इत्तलाक ना होना है और सियासी बुनियादों पर यह बना हुआ केस है और इसमें जो प्रोसिक्यूशन के जो सबूत हैं, गवाहों के बयानात हैं और हाई कोर्ट के फ़ैसलों में कानूनी तकाज़े पूरे ना होने के जो निकात हैं, वो इसमें निकात शामिल किए हैं, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उनको जो है अब ज़मानत जो है वो दी जाए। अब देख रहे ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को इजाज़त मिल पाती है या नहीं मिल पाती। बाकी एक और ख़बर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साइफर वाले केस में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी गिरफ़्तार हैं उधर अडयाला जेल में। उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। और आज इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं, मुआलिज हैं, वो भी इमरान खान साहब का मुआयना जो है करने के लिए वहाँ पर जाएंगे अडयाला जेल में। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी तबीयत नासाजी से मुतल्लिक़ ख़बरें तो बहुत सारी आई हैं। ये हकीकत उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अभी तक उनको अस्पताल जो है मुंतकिल नहीं किया गया। ये अफवाहें ज़रूर फैलाई गई थी, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब की तबीयत के मुतल्लिक़ भी काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। उनको स्लो पॉइजनिंग के भी खदशात हैं। इमरान खान साहब ने खुद इस खदशे का इज़हार किया है। आज जैसे ही डॉक्टर जो है निकलेंगे इमरान खान साहब का चेकअप करके, तो उसके बाद फिर आपको मैं तफसीलात बताऊंगा कि खान साहब की तबीयत में कुछ बेहतरी आई है या मसाइल। जो कि तुम अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।